पिछले वीडियो में हमने बात की थी इन सब क्वेश्चंस पर। इटली में कौन कौन से स्कॉलरशिप्स हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी होगी, टाइम कितना लगता है इस प्रोसेस में, कि आप गाइड कर सकते हैं मुझे इस प्रोसेस में। अगर आपके भी इसी तरह के जनरल क्वेश्चंस हैं और वो वाली वीडियो आपने नहीं देखी तो आप इस सीरीज़ की एपिसोड 1 देख सकते हैं। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे डिटेल से इन क्वेश्चंस पे। अप्लाई कैसे करना है, यूनिवर्सिटी की लिस्ट किधर से मिलेगी, किस किस यूनिवर्सिटी को अप्लाई करना चाहिए, इस स्टेज पर कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या यूनिवर्सिटी की रैंकिंग मैटर करती है। तो आइए आगाज़ करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं ये बताता चलूँ एक छोटा सा डिस्क्लेमर कि न मैं कंसल्टेंट हूँ, न मैं कंसल्टेंसी को प्रमोट करता हूँ। इनफैक्ट इस सीरीज़ का मकसद ही यही है कि जैसे आज से 5 साल पहले मैंने खुद ही ये सारा प्रोसेस किया था, तो मैं आपको इनेबल कर सकूं कि आप भी ये सारा प्रोसेस खुद करें, अपने पैसे भी बचाएं और अपना टाइम भी बचाएं। आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन अवेलेबल मिल जाएगी। मैं बताऊंगा कि किधर से लेनी है आपने ये सारी इन्फॉर्मेशन, और आप मेरे साथ ये सारा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं। तो ये वाला स्टेप इटली ने बहुत ही आसान कर दिया है। पिछली वीडियो में मैंने बात की थी कि एक ऐसी वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, जहाँ पे जाके आपको यूनिवर्सिटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, कोर्सेज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आज हम प्रैक्टिकली वो सारा स्टेप करेंगे। फिर मैं जिस वेबसाइट की बात कर रहा था उसका नाम है universitali.it। यहाँ पर आकर आप यहाँ पे कोर्स नेम लिखे अपने फील्ड से रिलेटेड, तो यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जैसे मैं लिखता हूँ इंटरनेशनल बिजनेस, इसके बाद फाइंड पर क्लिक करता हूँ और ये मुझे इतने सारे ऑप्शंस दे देगा। अब देख सकते हैं कि ये कुछ 88 पेजेस है और हर पेज पर 7 to 10 सर्चेस आपको ये देगा। लेकिन फ़िल्टर्स में जाके आपने ये फ़िल्टर्स यूज़ करके यहाँ से अपने मतलब की कोर्सेज फाइंड करने हैं। फ़िल्टर्स में ये फर्स्ट ऑप्शन तो ऑर्डर के हिसाब से कि आपको नेमिंग ऑर्डर किस तरह चाहिए यूनिवर्सिटी का। उसके बाद ये सेकंड ऑप्शन है प्रोविंस का। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि नहीं आप सिर्फ मिलान में ही यूनिवर्सिटी सर्च करें या आप ब्रेशिया में यूनिवर्सिटी सर्च करें, तो वो यहाँ से आप क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद ये टाइप ऑफ डिग्री कोर्स, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इटली में यहाँ पे बैचलर्स 3 साल का होता है, मास्टर 2 इयर्स का होता है, और ये 3+2 मिला के 5 साल का एक सिंगल साइकिल डिग्री होती है अगर किसी यूनिवर्सिटी से आपने बैचलर्स और मास्टर्स दोनों करने हैं। अगर आपने पाकिस्तान से या इंडिया से आना है तो मोस्ट प्रोबेबली आप आएंगे मास्टर्स डिग्री के लिए, जो है 2 इयर्स। इसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट ऑप्शन ये कोर्स लैंग्वेज का है। ऑब्वियसली आप इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स देखना चाहते होंगे, और टाइप ऑफ एक्सेस भी ज़रूरी है। यहाँ पे आप ओपन पर क्लिक करें ताकि आपको वो कोर्सेज दिखाए जाए सिर्फ जिसके लिए आपको टेस्ट ना देना पड़े। उसके बाद जो डिलीवरी मोड है वो इन प्रेजेंस, ऑब्वियसली क्योंकि अगर आप इधर आ रहे हैं तो इन प्रेजेंस आप क्लासेस लेना चाहेंगे। यहाँ पे आप सर्च रिजल्ट्स में देख सकते हैं कि EN का मतलब है इंग्लिश लैंग्वेज में ये कोर्सेज हैं। यूजुअली यूनिवर्सिटी नेम जो है इटली में वो एंड होता है सिटी नेम के साथ। जैसे पविया, तो पविया एक सिटी का नाम है और पविया में ये यूनिवर्सिटी है। ये डिग्री 2 साल की है। LM का मतलब है लाउरिया मजिस्ट्राले, मींस मास्टर्स डिग्री। एक बार आपको अपने चॉइस की डिग्री यहाँ पे नज़र आ गई, फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी ऑफ वेरोना में, तो उस पे आप क्लिक करें। ये आपको ले आएगी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे डायरेक्टली ही। यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इस डिग्री से रिलेटेड, कितने साल की है, ये मास्टर्स डिग्री है या बैचलर डिग्री है, पार्ट टाइम है या फुल टाइम है। इसके साथ साथ आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जैसे कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपने पढ़ने हैं, वो सारे यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको इसी पेज पर मिल जाएगी। आप हाउ टू अप्लाई पर क्लिक करें और इस पेज पर आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जो रिक्वायर्ड है इस डिग्री में एनरोल होने के लिए। याद रखिए कि यहाँ पे जो आप रिक्वायरमेंट्स देख रहे हैं वो यूजुअली इटालियन स्टूडेंट्स के लिए या इटली में रहने वाले स्टूडेंट्स के लिए होते हैं। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए एक स्पेसिफिक पेज होता है, जैसे इस मेन्यू में आप देख रहे हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। वहाँ जाकर आपको इंटरनेशनल स्टूडेंट्स या फॉरेन स्टूडेंट्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये स्पेसिफिकली फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए, यहाँ पर आपको एडमिशन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कैसे आपने अप्लाई करना है, क्या एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं जो यहाँ पर चाहिए होती हैं, डेडलाइन क्या है। अब जैसे आप देख सकते हैं ये अभी इन्होंने एप्लीकेशन अभी ओपन नहीं की है, इसीलिए आप मार्च 2024 वाली डेडलाइन देख रहे हैं।
तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगले साल भी मार्च तक ये एप्लीकेशन एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पर आपको लैंग्वेज टेस्ट से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी इटालियन लैंग्वेज कोर्स में अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए आपको इटालियन लैंग्वेज का टेस्ट पास करना ज़रूरी होगा। अगर ये कोर्स इंग्लिश में है तो फिर वो टेस्ट आपको नहीं देना पड़ता है। यूनिवर्सिटी फ़ी से रिलेटेड भी आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि इस कोर्स से रिलेटेड फ़ी कितनी है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेंशन्ड है 1000 यूरो फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए फ़ी है पूरे साल के लिए। लेकिन अगर आपने इसे बनाया हुआ हो तो फिर ये फ़ी बहुत ही कम हो जाती है। इस पे हम डिटेल में दूसरे एपिसोड में बात करेंगे। इस स्टेप के साथ साथ मैं ये रिमाइंड कराता चलूँ कि जो एडमिशन डेडलाइंस होती हैं इटली में वो मार्च तक यूजुअली होती हैं। तो दिसंबर से मार्च तक आप जितनी जल्दी हो सके इस पीरियड में आपको अप्लाई करना चाहिए इसी वेबसाइट के थ्रू। इसी स्टेप के लिए हम बात करते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। तो आपको स्क्रीन पे इधर जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं वो शो हो रही होगी। ये वो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको इस टाइम चाहिए होते हैं। इनमें से जितने भी एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी अटेस्टेशन जो है 95% यूनिवर्सिटीज़ आपसे इस टाइम रिक्वायर्ड नहीं करती। वो अटेस्टेशन और वेरिफिकेशन आप एम्बेसी जब अप्लाई करते हैं वीज़ा के लिए तो तब वो चीज़ रिक्वायर्ड होती है। तो टेंशन नॉट, अगर आपके अभी ये डॉक्यूमेंट्स सारे अटेस्टेड नहीं हैं या वेरीफाइड नहीं हैं आप फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें से 3 ऐसे ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो जिनको क्लियर करना आई थिंक बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं सारे स्टूडेंट्स के लिए। पहला जो डॉक्यूमेंट है वो है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में ये आपसे रिक्वायर्ड होता है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ये ऑप्शनल होता है। अच्छा ये है कि ये लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जो है आपके पास ऑलरेडी हो अपने 2 प्रोफेसर से, या अगर आपके जो जॉब कोलीग्स हैं या मैनेजर्स हैं उनसे ये आपके साथ हो तो आपके चांसेस और भी ज़्यादा हो जाते हैं एडमिशन के। या हम कह सकते हैं कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो बहुत ही इन्हेंस्ड हो जाती है उसके साथ। दूसरी हम बात करेंगे आइल्स से रिलेटेड। तो आपको जो मेजॉरिटी इटालियन यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो आपसे आइल्स इस स्टेज पे वो नहीं मांगती हैं। आइल्स बेसिकली एम्बेसी या जो कौंसलेट होता है उनको चाहिए होता है, उनकी एक वीज़ा रिक्वायरमेंट होती है ये। तो अगर इस स्टेज पर आपके पास आइल्स नहीं है आप फिर भी 80 to 90% यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तीसरी जो डॉक्यूमेंट है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो बहुत से स्टूडेंट मिस कर जाते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने मेंशन किया था रेज़्यूमे या सीवी यूरोपास फॉर्मेट में। तो उसके लिए ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर जाकर आप अपने आप को रजिस्टर करें और आपकी जो जो नॉर्मल सीवी होती है वही उठा के यहाँ पे सारे इन्फॉर्मेशन डालें। यहाँ से आप ऑटोमेटिकली इनके ये 4-5 जो टेम्पलेट्स होते हैं उनमें से किसी भी टेम्पलेट में आप अपनी सीवी डाउनलोड करें और अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ एज एन एडिशनल डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन सबमिट करते टाइम आप वो भी सबमिट करें। उससे भी आपके चांसेस जो है वो बहुत बढ़ जाते हैं। ये सवाल भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। काफ़ी मैसेजेस आते हैं मुझे, मेरे दोस्त मैसेजेस करते हैं कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं। कहने को तो इटली के हर बड़े सिटी में एक पब्लिक यूनिवर्सिटी ज़रूर है। कुछ बड़ी सिटीज़ में जैसे मिलान, रोम, जेनोवा, इसमें तो 3-4 पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आपको कौन सी सिटी अच्छी होगी आपके लिए, क्योंकि ऑब्वियसली आप पाकिस्तान इंडिया से इधर आते हैं तो स्टडी के साथ साथ आप चाहते हैं कि कोई पार्ट टाइम जॉब भी उन सिटीज़ में मिल जाए। क्योंकि साउथ की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे आपको एडमिशन इजीली मिल जाता है लेकिन वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम होती है। नॉर्थ की जो यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पे एडमिशन रेशो मिलना, वो कंपटीशन थोड़ी सी ज़्यादा होती है, लेकिन अगर आपको एडमिशन मिलता है तो आपको यहाँ पे जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है वो भी ज़्यादा होती हैं। मैं इधर स्क्रीन पे एक लिस्ट आपको प्रोवाइड करता हूँ जो मेन सिटीज़ हैं और जो मेन यूनिवर्सिटीज़ हैं। अगर आपको इनमें से एडमिशन मिलता है तो ज़्यादा बेहतर होगा। कुछ दोस्तों के माइंड में ये भी क्वेश्चन होता है कि क्या यूनिवर्सिटी की रैंकिंग मैटर करती है। तो जी हाँ, यूनिवर्सिटी की रैंकिंग कुछ हद तक मैटर करती है, लेकिन इसके साथ साथ ये चीज़ भी मैटर करती है कि आपने जो पिछली स्टडी की थी और आप जो अभी इटली आ रहे हैं जो चीज़ स्टडी कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा कोहेरेंस हो। ये नहीं हो कि आपने पाकिस्तान या इंडिया में बैचलर किया था इंजीनियरिंग में और आप अभी इटली आ रहे हैं मास्टर करने मेडिसिन में। तो इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। बाकी जो यूनिवर्सिटी रैंकिंग है वो कुछ हद तक मैटर करती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये एक ब्रेकिंग पॉइंट होता है वीज़ा लेने के लिए। आखिर में लास्ट पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन से रिलेटेड। स्टार्ट में मैंने कहा था कि यूनिवर्सिटी एडमिशन के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेशन नहीं चाहिए होती है, लेकिन इस स्टेज तक अगर आपने यूनिवर्सिटी अप्लाई कर दिया था और एडमिशन के लिए आपने ऑलरेडी एप्लीकेशन सबमिट कर दी है तो नाउ इज़ द टाइम कि आप अभी जो अपनी कंट्रीज़ में जो एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, उनकी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से जो अथॉरिटीज़ हैं उनसे अटेस्टेशन करना शुरू कर दें।
पाकिस्तान से रिलेटेड मैं आपको स्क्रीन पे ये स्कीम शो करता हूँ कि जो आपके बैचलर डॉक्यूमेंट्स हैं और जो मास्टर्स के डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप यूनिवर्सिटी से और फिर HEC से अटेस्ट करवाएं। उसके अलावा जो आपके FSC या जो मैट्रिक के डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप अपने लोकल स्कूल से, फिर लोकल बोर्ड से, फिर IBCC से अटेस्ट कराएंगे। उसके बाद ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने बैचलर और मास्टर वाले डॉक्यूमेंट्स के साथ मिला के आप उसको ले जाएंगे मोफा, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, और वहाँ से आप उनकी अटेस्टेशन कराते हैं। जब ये अटेस्टेशन हो जाती है तो आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी हो जाते हैं। हम ये बात कर रहे हैं जनवरी से अप्रैल के बीच में कि इस पीरियड में आपको ये डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेशन कर लेनी चाहिए और आपके पास अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स होनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही फॉर एग्जांपल मार्च में आपको प्री एक्सेप्टेंस लेटर यूनिवर्सिटी से आ जाता है तो आप रेडी हो DOV के लिए और वीज़ा अप्लाई करने के लिए, जो कि नेक्स्ट स्टेप है। और अगली वीडियो में मैं डिटेल से इसी स्टेप पर बात करूंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। एम्बेसी की वेबसाइट पर जाके वहाँ से चेकलिस्ट डाउनलोड करके एक एक डॉक्यूमेंट में आपको एक्सप्लेन करूँगा कि इसका क्या मतलब है और आप ये कहाँ से ले सकते हैं। तब तक के लिए